हेलो दोस्तों। आज के इस HTML क्लास की जो बिगिनिंग है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि वेबसाइट है क्या, वेबसाइट होता क्या है, वेब डेवलपमेंट होता क्या है, और कुछ आपको वेबसाइट सीखने के लिए या फिर वेबसाइट डेवलप करने के लिए आपको जो टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जिन वेबसाइट को आपको रेफ़र करना चाहिए वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए, उनका मैं आज रेफरेंस दिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। So what is website? A website is a group of multiple pages which is written in a different languages such as HTML, CSS and JavaScript. These pages are hosted, means stored in server which is approached by the domain name. For example, www.indeed.com. मतलब क्या? देखिए, आपके पास वेबसाइट जो भी होगा वो अलग अलग लैंग्वेजेस से बनाया होगा, मतलब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के माध्यम से जो फ्रंट एंड बनता है। ये फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रंट एंड माने जो आप स्क्रीन पे देखते हो, जो भी आप वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आपने facebook.com ओपन किया तो आपको जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है वो फ्रंट एंड है। आप जो भी उसके ऊपर काम करोगे, मतलब आप लॉगिन डालोगे या फिर यूज़र आईडी डाल के आप अपने पेज पे जाओगे, तो वो जो भी प्रोसेस होगा ना, वो चेकिंग, आपका जो डेटा जो स्टोर्ड है, मतलब आपको जो ईमेल करेक्ट है या फिर पासवर्ड करेक्ट है, ये जो भी डेटा करेक्शन जो होता है वो बैकएंड के माध्यम से सर्वर में होता है, तो उसको हम लोग बैकएंड कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है। फ्यूचर में इसके बारे में इन डेप्थ हम लोग सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए, फ्रंट एंड के लिए हम लोग लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो ये जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो बनते हैं, ये अलग अलग फाइल्स की तरह होते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये अलग अलग फाइल्स की तरह होते हैं जो कि सर्वर में स्टोर्ड रहते हैं। ओके, इनको डेवलप करने के बाद हम लोग सर्वर में स्टोर कर देते हैं और इंटरनेट के माध्यम से हम लोग इनको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, और वो अप्रोच रिवर्स हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस जो होता है और ये जो फाइल्स है, इसको हम वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, web development is a process of creating a website or a web page by the web developer with a different skill set such as designing, programming, publishing, database management. ठीक है, देखिए, वेब डेवलपमेंट जो होता है ना, वेब डेवलपमेंट एक वेबसाइट को क्रिएट करने की एक प्रोसेस है जो कि वेब डेवलपर के द्वारा होता है। उसके पास स्किल सेट रहनी चाहिए डिज़ाइन करने की, प्रोग्राम करने की, और पब्लिश या फिर होस्ट करने की, या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट करने की, मतलब बैकएंड की जो भी डेवलपमेंट है वो करने की उसको क्षमता रहनी चाहिए। वेब डेवलपमेंट में दो तरह के प्रोसेस है, एक है फ्रंट एंड, दूसरा है बैक एंड। फ्रंट एंड में फ़िलहाल हम लोग सीख रहे हैं HTML, उसके बाद में हम लोग सीखेंगे CSS, उसके बाद में क्लास रहेगा जावास्क्रिप्ट की, जो कि इन डेप्थ क्लास रहेगी। CSS में अगर हमें पढ़ना है तो अलग अलग फ्रेमवर्क और प्री प्रोसेसर्स हैं। ओके, अभी मैं बता देता हूँ। अगर आप एक बढ़िया सा फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, सिर्फ इनको सीखने से आप कभी भी एक वंडरफुल फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बनेंगे। मार्केट में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके हिसाब से आपको डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। तो HTML तो अकेला है, HTML आप अगर सीखेंगे तो बढ़िया है। उसके बाद में आप लोग सीखेंगे CSS, लेकिन CSS के अलग अलग फ्रेमवर्क है जो कि मार्केट में बहुत पॉपुलर है। वो है बूटस्ट्रैप, और मैंने एक मटेरियल UI शायद मैंने नहीं डाला है, और एक है मटेरियल UI और टेलविंड CSS। ओके, टेलविंड CSS बहुत पॉपुलर है, बाकी भी उतना पॉपुलर नहीं है जितना है, लेकिन इतना तो है, ये सारे फ्रेमवर्क्स है CSS के। उसके बाद में CSS में दो प्री प्रोसेसर्स है, एक क्लास और SAS बोल के। दोनों सिमिलर काम करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है थोड़ा अलग है।
उसके बाद में जावास्क्रिप्ट आता है, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग ES6 के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के अलग अलग फ्रेमवर्क्स है और लाइब्रेरीज़ है, उनके बारे में पढ़ेंगे। मैं ज़रूर जो भी टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, मतलब मार्केट में जो रिक्वायर्ड टॉपिक है, मैं इस चैनल में ज़रूर कवर करूँगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा के रखिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगे आपको ज़रूर मिलते रहेंगे। तो फ्रेमवर्क की बात की जाए तो एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, इसके बारे में हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। Vue.js एक फ्रेमवर्क है, jQuery एक लाइब्रेरी है, और React.js एक लाइब्रेरी है। Next.js जो है वो React पे ही चलता है, लेकिन ये एक फ्रेमवर्क है एक्चुअली। ओके, React.js का ही एक फ्रेमवर्क है। तो ये तेरा फ्रंट एंड। आज के मार्केट में रिक्वायरमेंट रिएक्ट पे ज़्यादा है, ज़्यादातर एंगुलर से। एंगुलर एक टाइम में बहुत ही बूम था, आज के ज़माने में रिएक्ट बहुत पॉपुलर है। jQuery पहले इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मार्केट में अभी इसका इतना नीड नहीं है, लेकिन फिर भी एक पुराने जो वेबसाइट्स आप देखोगे तो उसके ऊपर jQuery का जो काम है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं बैकएंड पे। तो बैकएंड में हम लोग सीखेंगे PHP, Node.js, पाइथन, रूबी, जावा। ओके, जावा यानी जावास्क्रिप्ट अलग है, जावा अलग है। ओके, तो और स्टोरेजेस के अंदर हम लोग सीखेंगे MySQL और NoSQL। तो इतना ही है। और PHP का और एक लाइब्रेरी है जो Laravel, जो बहुत ही पॉपुलर है। PHP आजकल बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं मार्केट में, तो आज भी इस्तेमाल होता है हाँ, लेकिन बहुत इस्तेमाल नहीं होता है आजकल। ज़्यादातर Node.js का जो इस्तेमाल होता है। Node.js एक्चुअली एक एनवायरनमेंट है, इट इज़ नॉट अ बैकएंड लैंग्वेज। Node.js माने जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट के बेस पे एक टूल समझ लीजिए, एक टूल है जो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, तो उसके npm नोड पैकेज मैनेजर के माध्यम से आप बैकएंड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक फ्रेमवर्क है बैकएंड जो एक्सप्रेस कहलाता है, तो बहुत ही पॉपुलर है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। Node.js, Next.js हमने जो यहाँ पे देखा था, इसका खुद का जो बैकएंड डेवलपमेंट है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ Next.js इस्तेमाल करके फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों पे काम कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हालांकि जावास्क्रिप्ट भी है। पाइथन में भी आजकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस पे काम हो रहा है। तो Django है और फ्लास्क है जो कि फ्रेमवर्क है पाइथन की। Node.js जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट पे इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पैकेज मैनेजर पाई है। तो रूबी है और जावास्क्रिप्ट है। रूबी और जावास्क्रिप्ट ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट में बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। मैंने पढ़ा था कहीं पे कि रूबी इस्तेमाल करते हैं बैकएंड के ट्विटर के ऊपर। तो ऐसे आजकल ज़्यादातर लोग Node.js को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टोरेज में हम लोग पढ़ेंगे MySQL फॉर श्योर। ओके, और अलग अलग जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है, जैसे कि MongoDB है, ओके, MySQL है। तो इनमें से दोनों को हम लोग पढ़ेंगे, दोनों को हम लोग इस चैनल में ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं रिसोर्सेज की तरफ। कौन सा रिसोर्सेज हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो आपके गूगल सर्च में टाइप कीजिएगा W3 स्कूल, तो आपको पहले ही रिज़ल्ट में मिल जाएगा W3 स्कूल वेबसाइट। ओके, यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे HTML। ठीक है, ये जो मिल रहा है आपको पूरा कंटेंट, ओके, ये सारा जो भी है आप लोग पढ़ेंगे ज़रूर। और अगर आपको रेफरेंस के लिए किसी वेबसाइट में पढ़ना है तो ये एक बढ़िया वेबसाइट है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ HTML की बात कर रहा हूँ। तो आप इस वेबसाइट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद में और एक वेबसाइट है MDN, ये एक मोज़रेला का एक वेबसाइट है, MDN वेब डॉक। अगर आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे गाइड पे HTML पे आना पड़ेगा। तो आपको
HTML के अंदर अगर डीप डाइव करना है तो ये वेबसाइट बहुत बढ़िया रहेगा। खास करके मैंने जब जावास्क्रिप्ट शुरू की थी, मैंने इसी वेबसाइट को एज अ रेफरेंस लिया था। तो W3 स्कूल में भी है जावास्क्रिप्ट, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबली और इन डेप्थ में ये सीखने का मुझे मौका मिला। तो इसके बाद में आपको एक टूल चाहिए जो एडिटर कहलाता है, VS कोड। सिर्फ आप VS कोड सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसको इस पर एंटर कीजिए और ये जो फाइल है इसको डाउनलोड कीजिए। चलिए, डाउनलोड हो गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट, नेक्स्ट। इन सारे जो ऑप्शन हैं इनको सेलेक्ट करके रखिएगा। ये दो ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं रहेंगे, लेकिन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सारे जो भी है आप चारों के चारों सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा, इंस्टॉल। बस अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, अभी इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसे क्लोज़ कर लेता हूँ। ओके, फिनिश करके इसे पहले क्लोज़ कर लेता हूँ। अगर हम लोग मेन पेज पर आकर यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके, अगर आपके पास विंडोज़ 11 है तो शिफ्ट दबाकर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको ओपन होगा। तो आप यहाँ पे VS कोड ओपन कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन, और आपको यहाँ पर ओपन विथ कोड आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा। सारे जो रिक्वायरमेंट्स है आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।